जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। जय श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान, श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य, पानीय सूयवस कंदर कंदमूलये। ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला, हे सखियों, हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ, यत चूंकि राम कृष्ण चरण, कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित, मानम आदर, तनोति प्रदान करता है, सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के, तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को, यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ, सुयवस अत्यंत मुलायम घास, कंदर गुफाएं, कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसह दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को अनुरोध है अपना मोबाइल फोन कृपया आप बंद करके रखें ताकि वो बाधा न दे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में।
भगवान के नज़रों में गोवर्धन पूजनीय हुए और भगवान के ऐसे कई पार्षद उनके अन्य अवतारों में जिनको भगवान ने पूजनीय माना। रामायण में भरत की चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि उनके पिता के मृत्यु के पश्चात अब अयोध्या लौटे हैं और पूरी अयोध्या को वो एक स्मशान भूमि की तरह देख रहे हैं। वही अयोध्या नगरी जो समृद्ध थी जब वो उसे छोड़कर गए थे, और वो भी प्रभु श्री राम के वजह से, तो उन्हें अंदाजा हो रहा है कि अयोध्या का ये हाल राम रिक्त होने के वजह से है। तो कैकेयी के महल में भरत प्रवेश करते हैं, जहां पर वो कैकेयी को सुसज्जित पाते हैं, कैकेयी को इतना प्रसन्न चित्त पाते हैं कि वो असमंजस में हैं, आश्चर्यचकित हैं कि एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी जो कि एक खंडर बन चुकी है और दूसरी ओर मेरे स्वयं की मां, उसके चेहरे पर रंच मात्र भी शोक नहीं है। तो कैकेयी ये प्रदर्शित कर रही थी कि जब कोई प्रभु श्री राम को अयोध्या से बहिष्कृत कर देता है तो अयोध्या का क्या हाल होता है। परंतु उसकी अपेक्षा यह थी कि चाहे अयोध्या का कोई भी हाल हो, मैं और मेरा पुत्र वो समृद्धवान होना चाहिए। तो जैसे कोई तेल और पानी को मिश्रित करने का प्रयास करे, जो कि असंभव है, कैकेयी वही प्रयास कर रही थी कि राम को बहिष्कृत कर कर अयोध्या को समृद्धशाली बनाए। तो जब भरत ने कैकेयी को इस अवस्था में देखा तो सबसे पहले भरत कैकेयी से पूछते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो पिताजी वो अपने कक्ष में नहीं है, और जब भी पिताजी अपने कक्ष में नहीं होते अवश्य ही या तो वो राम के साथ होते या तुम्हारे साथ। तो राम वो तो दिखाई नहीं दे रहे, लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहे, और यहां तुम्हारे साथ भी पिताजी नहीं हैं, और तुम जिस हाल में मुझे दिख रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है, पिताजी कहां है। सबसे पहला प्रश्न भरत पूछते हैं, पिताजी कहां है। अब देखिए कि पहला वाक्य जो कि कैकेयी के मुख से निकलता है अपने सुपुत्र भरत को सूचित करने हेतु, ये ऐसा वाक्य है जो कि भरत को वहीं बेहोश नीचे गिरा देता है। कैकेयी कहती है, पिताजी के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे पिताजी के विषय में सुनो। या गतिम सर्वभूतानां तागतिम, जिस जगह पर सारे पशु जाते हैं उस स्थान पर तुम्हारे पिताजी गए हैं। या गतिम सर्वभूतानां तागतिम स पिता गतिम। कल्पना कीजिए कि पूरी अयोध्या का क्या हाल है
और इस हाल में पहले से भरत जो हैं वो आधे टूट चुके हैं ये सारे लक्षणों को देखकर अयोध्या के, और कैकेयी मुस्कुराते हुए पूरी सजी धजी अपने स्वयं के पति के विषय में, भरत के पिता के विषय में, अपने ही पुत्र को किस प्रकार से सूचित कर रही है कि जिस स्थान पर पशु जाते हैं अपने मृत्यु के पश्चात, उस स्थान पर गए हैं तुम्हारे पिता। रामायण में वर्णन है कि जैसे एक साल वृक्ष, कहा जाता है कि साल का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, और साल का वृक्ष यकायक गिर जाना यह असंभव है। तो जैसे अचानक साल का वृक्ष नीचे गिर जाए, धराशायी हो जाए, वैसे इस वाक्य को सुनकर भरत नीचे गिर गए। इतना देखने के बावजूद कैकेयी जो है वो संभली नहीं, उसे कोई रंज नहीं हो रहा है कि उसने अभी अभी क्या कहा है अपने स्वयं के पति के विषय में। उल्टे वो भरत को उठाते हुए कहती है कि भरत, तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो? शरीर के लिए जो कि नश्वर है। एक दृष्टिकोण से यह पूछा जाए कि क्या कैकेयी गलत कह रही थी? नहीं, गीता का सिद्धांत सुना रही है। प्रश्न है कि गीता का सिद्धांत कब सुना रही है, किसे सुना रही है और किस चेतना में सुना रही है। कैकेयी कहती है उस शरीर का विलाप कर रहे हो तुम जो कि नश्वर है। अरे समय के कार्यकलाप ऐसे हैं कि जो पैदा हुआ है मृत्यु निश्चित है। कौन सा श्लोक है? जातस्य हि ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एज इट इज भगवत गीता का सिद्धांत सुना रही है भरत को। ये आंसू जो तुम बहा रहे हो, आंसू केवल तभी बहने चाहिए जब उसके बदले कुछ मिले। बेवजह व्यर्थ में इन आंसुओं को मत बहाओ। कल्पना कीजिए कि एक स्त्री है, किसी की मां है, किसी की पत्नी है, धर्म पत्नी है, और किसी की भी नहीं, दशरथ महापराक्रमी जो कि राम के पिता, उनकी ये पत्नी, इसके मुख से ऐसे कटु शब्द कैसे संभव है? तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा रामायण के अब कैकेयी द्वारा कहे गए इन शब्दों से सीखने का प्रयास करेंगे और अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे। तो 24वीं शिक्षा कैकेयी सिखा रही है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रैंकनेस एंड ब्लंटनेस। कैकेयी समझ रही थी कि भरत को अपना समझ के खुले दिल से वो सूचित कर रही है कि दशरथ उनके पिता का क्या हुआ। फ्रैंकनेस किसे कहते हैं? खुलापन। किसी रिश्ते के अंदर जब कहते हैं कि कोई दो व्यक्ति बहुत फ्रैंक हैं, अर्थात बहुत खुले दिल के हैं दोनों, उनके रिश्ते में बहुत खुलापन है। परंतु खुलापन एक जगह, और जब वो खुलापन परिणित हो जाता है बदतमीजी में, ब्लंटनेस,
यहां पर कैकेयी वो कौन सी सीमा पार कर चुकी है? खुलेपन की सीमा पार कर कर कैकेयी मुंहफट हो गई। ब्लंटनेस का एक और अर्थ क्या है? मुंहफट, कि फटे मुंह से बोलना और किसी के दिल को फाड़ देना, उसको कहते हैं मुंहफट। तो भरत को जो ये वाकबाण लग रहे हैं कैकेयी के, तो ये जो दो रिश्तों के अंदर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कब खुलापन बदतमीजी में परिणत हो जाता है। जैसे कि कोई ब्लेड लेकर शेव करता है, वही ब्लेड है संभल कर अगर कोई शेव करे, दाढ़ी इत्यादि बनाए, तो हो सकता है कि उसका चेहरा पहले से थोड़ा ठीक दिखे। कोई इसलिए दाढ़ी बनाता है। परंतु यदि उसने थोड़ी सी दुर्लक्षता कर दी, तो वही ब्लेड जो उसके चेहरे को सुंदर बना सकती है, उसको काट भी सकती है। वही तीखी धार उस चेहरे को काट भी सकती है। यह है शब्द, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वर्ड, वर्ड्स। कैसे? इसको अगर आप शफल करो तो वही वर्ड्स, ये वर्ड स्वर्ड्स में परिवर्तित हो सकता है। वर्ड्स कैन टर्न इनटू स्वॉर्ड। और कई बार दोनों एक ही प्रकार के काम करते हैं। स्वॉर्ड तलवार अर्थात काटने का काम, कत्ल करने का काम। और कई बार शब्द भी, जैसे हमने कहा कि वाकबाण, ऐसे बाण जो कि अपने मुख से निकलते हैं। तो जब हम ये दो मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ है फ्रैंकनेस, एक तरफ है ब्लंटनेस, तो क्या समझ में आ रहा है कि हां, खुलापन रिश्ते में होना चाहिए। ये नहीं कि यदि कोई रिश्ता प्रस्थापित किया है तो उसके अंदर खिंचाव है और दूरी है, इसलिए कि औपचारिकता है, आडंबर है। तो बहुत बार देखते हैं कि कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसके अंदर हम एक औपचारिकता निभाते हैं, कि एक सीमा तक रहते हैं, उसमें अंदर खुलापन नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, फॉर्मल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं कि उस रिश्ते के अंदर घनिष्ठता आई, तो उसके अंदर फिर वो खुलापन होना चाहिए। फ्रैंकनेस ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड इंटीमेसी, ब्लंटनेस डिस्टेंसेस पीपल फॉर एवर। जैसे हमने कहा मुंह फट। अच्छा, कई बार हो सकता है कि किसी की आदत हो कि उस प्रकार की वाणी बोले। कौन सी वाणी? मुंहफट वाणी। और कई बार लोग गर्व करते हैं, मेरी तो आदत है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मुझे एक किस्सा याद आता है, यहीं नासिक में बहुत साल पहले की बात है। एक भक्त आए और वो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो बहुत
सात्विक कार्य है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए आए थे, तो मुझे भी वहाँ पर बुलाया गया था। तो यज्ञ के पश्चात जब मैं पहुँचा, हमारे बहुत से वरिष्ठ काउंसलर्स वगैरह भी वहाँ पर थे। तो इन भक्त को मैंने, बहुत साल बाद में मिल रहा था, तो मैंने इन भक्त को उनकी प्रशंसा करने के लिए कहा कि आपके आने से यहाँ पर पूरा माहौल सात्विक हो गया है, इस यज्ञ के धुएं से और मंत्र से और यज्ञ कुंड से और आपके यहाँ पर आने से। तो इन्होंने कहा कि प्रभु जी, मुझे ये बताया गया है कि जो मेरा गुणगान करता है शास्त्र के अनुसार वो मेरा दुश्मन होता है। नीति के अनुसार ये बताया गया है कि जो गुणगान करे वो तुम्हारा दुश्मन है। तो मैंने कहा प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका मित्र भी बन सकूं। तो इसलिए हम कुछ उदाहरण लेंगे कि कई बार ये जो हमने कहा ना फाइन लाइन, फ्रैंकनेस और ब्लंटनेस के अंदर की जो फाइन लाइन है, ये समझना बहुत आवश्यक है। हम चाहे हम कितने भी बड़े बड़े भागवत के प्रसंग सुन ले, सुना दे, कार्तिक का महीना चल रहा है, मधुर दामोदर लीला भी सुना सकते हैं, सुने भी हैं, गाते भी हैं, बहुत अच्छी लगती है ट्यून, दामोदर अष्टकम गाते समय। और इतने त्यौहार है इस महीने में, तो हम लोग सब एक साथ होके, परंतु यदि हम सावधान नहीं हैं कि हमारे आदान प्रदान में हम वो फाइन लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहे, क्योंकि वृंदावन में ब्रजभाव जो है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी आदान प्रदान करता है उनके अंदर खुलापन है, परंतु वो कभी उस लाइन को क्रॉस नहीं करते। तो कुछ वाक्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा और फिर हम एक निष्कर्ष पर आने का प्रयास करेंगे, समझने के लिए कि केवल इन वाक्यों के व्याकरण से समझ में आ जाएगा कि फ्रैंकनेस क्या है और ब्लंटनेस क्या है। तो पहला वाक्य, यदि मैं कहूं किसी के विषय में he had problems in the past but he is stable now, अतीत में इस व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां थीं, अब ठीक है। एक्सेप्टेबल ये स्टेटमेंट किसी के विषय में कहना। अब इसके अंदर यदि आपको ये लग रहा है कि क्या हमने उस व्यक्ति का गुणगान किया है या भर्त्सना की है, क्योंकि नीचे ब्लंटनेस अभी तक आया नहीं है, अभी तक खुलापन दिख रहा है इस स्टेटमेंट में। इसी के ग्रामर को थोड़ा बदल दो। He is stable now, but he had problems in the past. बात वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है? ठीक है, अभी ठीक है, पता है क्या पहले क्या था? पूरा टोन चेंज हो गया है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, मीनिंग भी चेंज हो गया है।
He used to be poor in his academics, but he is faring well now. He might be faring well now, but he used to be quite poor in his academics in the past. Again, fine line between frankness and bluntness. He used to be ugly, but now he is quite good looking. पहले बात बद्धा लगता था, अब ठीक ठाक लगता है. अभी ठीक ठाक लगता होगा, पहले देखा है क्या इसको? हाँ? पहले एक वो पियक्कड़, शराबी, कबाबी, जो भी कुछ. अब लेकिन सेल्फ कंट्रोल्ड है. ही सेल्फ कंट्रोल्ड नाउ. अभी सेल्फ कंट्रोल होगा तो हाँ, पता है क्या पहले क्या क्या कहां क्या क्या कर कर आया है. हाँ? कौन कौन से घाट का पानी पी के आया है. अभी बड़ा हरे कृष्णा करता है. जैसे एक बार एक मकान मालिक ने अपने एक फ्लैट को किराए पर देने के लिए इश्तिहार डाला. तो इश्तिहार में लिखा मकान खाली है. मकान खाली है, संपर्क करें यदि कोई बाल बच्चे वाला नहीं है. वही सिर्फ वही संपर्क करें जिनका कोई बाल बच्चा नहीं है. ऐसे इश्तिहार था. तो एक 5 वर्ष का बालक आया इसके पास. वो बोलता है कि देखो साहब, मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा. तो आपका मकान खाली है, आपने कहा किराए के लिए. हाँ, मैं लेना चाहूंगा. तू 5 साल का. हाँ, मैं 5 साल का हूं, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, केवल 2 माता पिता है. तो क्या समझ में आया यहां पर कि वही चीज को इस छोटे से बालक ने कैसे प्रस्तुत किया. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हमें लगता है कि अरे वो तो अपना ही है ना, कुछ भी बोल सकते हैं. हाँ? कुछ भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि खुलापन है. लेकिन उस खुलेपन का भी एक दायरा होता है, और उस दायरे में रहकर यदि वो खुलापन न व्यक्त किया जाए तो फिर वो बदतमीजी में परिणित हो जाता, जैसे हमने कहा. इसलिए ये जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि फ्रैंकनेस का अर्थ है कि किसी के अतीत का उल्लेख कर कर उसके वर्तमान का गुणगान करना. कंपेयर करना हो सकता है कि वो कंपैरिजन से कि अरे ये ऐसा जीवन इसने जिया, जैसे जगाई मधाई के अतीत के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि जगाई मधाई को जो कृपा प्राप्त हुई. अब देखो जगाई मधाई का वर्तमान देखो, जो पार्षद बने चैतन्य महाप्रभु के और हरिनाम संकीर्तन में जो भाव विभोर होकर नृत्य किया करते थे. तो इसे कहते हैं खुलापन. कंपेयरिंग द पास्ट टू ग्लोरीफाई द प्रेजेंट. और इसका ठीक विपरीत है ब्लंटनेस, कंपेयरिंग द पास्ट टू रूइन द प्रेजेंट. जैसे वो प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन है पत्रकारों के साथ गुजरात में.
हिंदी में ही। राधा गोपीनाथ मंदिर में हम लोग डीटी रूम में ड्रेसिंग करते समय प्रभुपाद का वो हिंदी कन्वर्सेशन लगाया हुआ था। तो ये पत्रकार प्रभुपाद को पूछते हैं, स्वामी जी आपने तो ये हमारी संस्कृति इन हिप्पियों को दे दी, ये महामंत्र, ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र आपने हिप्पियों को दे दिया जप करने के लिए, ये तो सब हिप्पी म्लेच्छ हैं। तो जो टोन था, इसी टोन में उसने क्वेश्चन, अभी भी याद है, इसी टोन में उसने प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछा। वॉल्यूम भी यही था, टोन भी यही था, वर्ड्स भी इस प्रकार के ही थे, आपने क्या हिप्पियों को दे दिया। तो प्रभुपाद वहां पर, हो सकता है उनके कोई डिसाइपल्स बैठे हो, प्रभुपाद ने कहा ये देखो, ये चाय कॉफी भी नहीं पीता है, ये प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, सुबह 4 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है, मंगल आरती आता है, तिलक सब कुछ कंठी माला पहन के भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, साला हिप्पी भी जप करता है, तू नहीं करता। प्रभुपाद ने यूज किया वो वर्ड, साला हिप्पी भी जप करता है, तू क्या करता है। कितने बजे उठा आज सुबह? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गौड़िया मठ में एक कमरे में कुछ डिवोटीज एक किसी भक्त की निंदा कर रहे थे कि वो ऐसा है, वो सब कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत वहां से गुजर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत ने सुना, दरवाजा खुला हुआ था, तो खड़े होके सुन रहे थे, ये लोग सब मिलके उस भक्त की निंदा कर रहे। भक्ति सिद्धांत दरवाजा खोले, अंदर आए, सब लोग, गुरु महाराज हमारे कमरे में आ गए, चुप हो गए सब लोग। भक्ति सिद्धांत उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल एक लाइन कहा, वो कपड़े बहुत अच्छा धोता है लेकिन, और चले गए। उसके बाद 3 मिनट तक साइलेंस था। भक्ति सिद्धांत ने वो पूरे रूम के जो वाइब्रेशंस थे उसको चेंज कर दिया। क्या वाइब्रेशन थे? निंदास्पद, निंदास्पद वाइब्रेशंस थे। और उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जो बोल रहे हो मैं उसको स्वीकार नहीं करता, हाँ उस भक्त के अंदर खामियां थी, गलतियां थी। उन्होंने क्या कहा? लेकिन वो कपड़े बहुत अच्छे धोता है। तो उसके प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करे, उसके अतीत को लेकर उसके वर्तमान को बर्बाद नहीं करें। जैसे कि मान लो कि मेरा कोई परिचय दे, हमारे सेमिनार्स प्रोग्राम के पहले परिचय दिया जाता है प्रवक्ता का, तो मान लो कोई परिचय दे कि आज का श्रीमद् भागवतम क्लास श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु जो कि 20 साल से प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन के अंदर, इससे पहले ये थे वो थे, ऐसे करके 5 मिनट तक वो पूरा बायोडेटा सुना दे। और पूरा वो 5 मिनट तक सुनाने के बाद एक वर्ड वो अगर कह दे परंतु, तो अभी सब लोग का फोकस किस पे होगा? अब क्या बोलने वाला है। तो 5 मिनट तक जो भी गुणगान किया, 20 साल क्या क्या किया है, उसके पहले क्या क्या किया है, वो सब गुणगान करने के बाद वो एक वर्ड परंतु, उसके बाद अब ये जो कुछ बोलने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण टेक होम मैसेज है। तो यदि कह दे 20 साल से ये ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हैं, देश विदेश में जाके ऐसे यूनिवर्सिटीज में इधर उधर प्रचार किया है इन्होंने, एयरफोर्स में ये थे वो थे, परंतु ये बचपन में अंगूठा चूसा करते थे, परंतु ये ठोरते बहुत हैं, सोते समय बहुत ठोरते हैं ये। तो अब मैं अगर प्रवचन शुरू करूं तो पूरी ऑडियंस, आपको क्या लगता है, आप ईमानदारी से बताइए, पूरे प्रवचन में आपका ध्यान कहां रहेगा?
आप, मैं चाहे कितनी भी लीलाएं सुनाऊं यहां पर, श्लोक इत्यादि उदाहरण कहानियों के साथ, आपका मन जो है अंगूठा चूसा करता है। वो आप इमेजिन करोगे, मैं इधर बैठा हूं और आप इमेजिन कर रहे हो ये कैसे अंगूठा चूसा करेगा। तो इसलिए ये बात समझने लायक है कि हम रिश्तों के अंदर हम उस रिश्ते को कितना मायना देते हैं, ये निर्भर करता है कि हम उस रिश्ते को कितना संभाल के, जिसको कहते हैं ना कि चेरिश करना, ट्रेजर करना, उसको कितना, जब भी कोई वस्तु कीमती होती है तो हम कितना संभाल के उसको ट्रेजर करते हैं। तो इसलिए अब इसी मुद्दे को दूसरे तरीके से समझा जाए कि हां, कई बार संबंधों के अंदर हमें, जैसे कि माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों को ठीक भी करना होगा, सुधारना भी होगा। तो फिर अब प्रश्न है कि जब माता पिता डांटते हैं बच्चों को, या कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी, अगर पत्नी डांट रही है, पति डांट रहा है, भाई बहन का रिश्ता है, कुछ उसके अंदर सुधारना है, किसी दूसरे को सुधारना है, करेक्ट करना है, तो इसके अंदर भी बहुत फाइन लाइन है। मुझे याद है मेरा बैचमेट अभिषेक उपामन्यु, उसका नाम, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था ये हमारा, बहुत मजाकिया भी था ये। तो ये बताया करता था, और हमने भी अनुभव किया था कि कैसे हम देखते हैं कि भारतीय परिवार में जो हमारे वरिष्ठ माता पिता होते हैं वो हमें कैसे करेक्ट करते हैं, और कई बार उनके करेक्शन में एक बहुत अजीब प्रकार का सरकास्टिक फ्लेवर भी आता है, व्यंग आता है उसके अंदर। तो एक होता है बहुत लो लेवल मतलब गाली गलौज के साथ होता है वो सब। तो उसमें भी कई बार हमको पता नहीं चलता है कि कोई अगर हमारा इंसल्ट कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्ड, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो कई अगर बहुत लो लेवल पर कोई इंसल्ट कर रहा है, तो अगर दूसरे बंदे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो वो भी उसी लेवल पे चला जाता है। फिर हमने देखा है कि सड़क पर अगर लड़ाई हो रही है तो अगर कोई एक व्यक्ति, उसने दूसरी डिक्शनरी खोली है, तो कई बार हो सकता है कि हमें अब भक्त बनने के बाद वो शब्द भी याद नहीं होते होंगे, भूल गए होंगे, या कभी बोला भी नहीं होगा वो शब्द, क्योंकि वो सामने वाला बंदा बोल रहा है। तो मैंने देखा है कई बार ऐसे रोड रेज होता है, या ट्रेन में मैंने देखी लड़ाइयां होती हैं। तो एक तरीका है इंसल्ट को रिस्पॉन्स देने का कि उसको रिपीट करते हैं, उसने जो बोला उसको रिपीट करते हैं। कुत्ता तू कुत्ता, या फिर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, कमीना कमीना, उसको वॉल्यूम बढ़ा के बोलेंगे तो लगता है कि कुछ अलग बोला है, बोला वही है, खाली वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो कई बार उसे इतना जोर से चिल्ला है, मतलब मैंने गलती की लगता है, इसका वॉल्यूम अगर इतना है तो मैंने गलती। तो ये बताता था मुझे कि इसकी मदर का एक बहुत टिपिकल तरीका था डांटने का। वो क्या तरीका था कि यदि इसने कुछ किया है या ये कुछ प्रस्तुत करता है अपनी माँ को जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसकी माँ उसी लाइन को रिपीट करती थी, लेकिन वो जिस टोन में रिपीट करती थी इसको समझ में आ जाता था कि पूरा कचरा कर दिया। तो बारिश का मौसम था, ये नहा रहा था,
तो माँ ने देख लिया, ये क्यों नंगा नहा रहा है तू? तो इसने बोला, मैंने सोचा मजा आएगा। चुप कर, मजा आएगा। है ना, टिपिकल है ना। अब अगर आप खाली इसका ट्रांसक्रिप्शन पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आया कि डांटा है क्या इसमें। मतलब वो भी एग्री कर रही है ना, मजा आएगा। लेकिन उसने जब रिपीट किया, जिस तरीके से रिपीट किया, मजा आएगा। उसने एक बार बाल बढ़ाए थोड़े से, तो उसकी माँ, ये क्या बना रखा है? हाँ? तो उसने कहा, बाल बढ़ाने का सोच रहा हूं। हाँ, साड़ी पहन ले, चूड़ी पहन ले, सड़क पे जाके नाच ले, बाल बढ़ाएगा। तो इसका भाई जब पैदा हुआ तो थोड़ा वो, उसका शरीर अजीब सा था, सर बहुत बड़ा था, बाकी का छोटा था। तो इसके पिताजी, वो भी इस टाइप के ही थे। तो उसके पिताजी, जैसे पिताजी ने देखा अस्पताल के अंदर, पिताजी ने सर पकड़े, ये क्या हो गया? ये पूरे हॉस्पिटल का मूड बिगाड़ दिया इसने। ये क्या हो गया? तो जब ये अभिषेक की माँ होश में आई तो उसके पिताजी अपनी बीवी को कहते हैं, अब इसका क्या करें? तो कहती, क्या करें, पूरा दर्द तो मैंने सहा है, इसका क्या करें? तो देखो, वो उसके अंदर जो व्यंग, वो एक अपने आप का एक फ्लेवर है। वो जब कोई सुनता है तभी समझ में आता है कि उसके पीछे का मैसेज क्या है ना। जैसे आप लोग समझ गए ना, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कैकई, यहां पर हम देख रहे हैं कि कैकई एक वर्ड है, इनसेंसिटिव। कैकई के जो शब्द एक वर्ड में कह सकते हैं, इनसेंसिटिव। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं। अब हमें एक कहानी सुनाई गई थी, महात्मा गांधी के पोते, पता नहीं आप लोग जानते भी हैं क्या, उनका नाम अरुण गांधी। तो अरुण गांधी महात्मा गांधी के पोते, और इनके पिता का नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ मोतीलाल ऐसा कुछ नाम था शायद। हाँ, मनीलाल। तो ये अरुण गांधी एक बार ये अमेरिका में एक स्पीच देते हुए इन्होंने एक किस्सा सुनाया। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। किसके ऊपर है? सेंसिटिविटी और करेक्शन के ऊपर ये किस्सा है। तो ये बता रहे थे कि जब ये 16 साल के थे तो साउथ अफ्रीका में डरबन में रहते थे। तो अपने पिता मनीलाल उनके साथ, तो ये एक ऐसे फार्म पर रहते थे जो कि शहर से बहुत दूर था ये फार्म, और वहां पर कुछ नहीं था, बस उनका घर था और आसपास में खेती वगैरह इत्यादि कुछ नहीं, और कोई थिएटर नहीं, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए आपको डरबन शहर आना पड़ता था। तो एक दिन की बात ये बोल रहे थे कि इनके पिताजी ने इनको कहा कि मेरा एक कॉन्फ्रेंस है डरबन शहर में, और वो 18 किलोमीटर, 18 माइल, उनके फार्म से 18 माइल शहर था। तो इसलिए हम एक साथ जाएंगे। अपने बेटे अरुण को कहा कि हम एक साथ जाएंगे, और मेरी पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस है, मुझे अटेंड करनी है वहाँ पर। तो
इस दौरान तुम वहां पर जो भी शॉपिंग करनी है, खरीदारी वगैरह करनी है हफ्ते भर की, वो तुम कर लेना। और गाड़ी जो है, ये कार हमारी सर्विसिंग के लिए देनी है गराज में। तो 2 काम दिए उनको। क्या उम्र इनकी? 16 साल की। तो ये इतना खुश हो गए क्योंकि पूरा दिन मिलेगा अब शहर में बिताने के लिए। तो ये गए इनके पिताजी कॉन्फ्रेंस में, और इनके पिताजी ने कहा था कि 5 बजे मेरी कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाएगी, 5:30 बजे तुम गाड़ी लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आ जाना। तो अब इनके पास पूरा दिन था, तो शॉपिंग तो कर ली इन्होंने। फिर उसके बाद में ये सिनेमा गए देखने के लिए कि अरे आराम से एक सिनेमा भी हो जाएगा, मूवी देख लेंगे। तो मूवी में बैठे बैठे भूल गए, 5:30 हो गए। और फिर याद आया कि पिताजी ने 5 बजे मुझे बुलाया था। तो जैसे ही वो गाड़ी गराज से ली और वो गए, और फिर वहां पर पहुंचे तो तब तक 6 बज चुके थे। तो पिताजी वहां वेट कर रहे हैं। तो इन्होंने पिताजी को कह दिया कि ऐसा था कि वो गराज वाला वो गाड़ी ठीक नहीं किया था, इसलिए लेट हो गया मुझे आने में। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिनेमा में बैठे हुए थे, झूठ कहा। और किसके पोते हैं ये, इसलिए पहले बता दिया, महात्मा गांधी के पोते हैं। और अपने पिताजी को झूठ कहा। तो उनके पिताजी ने कहा कि मैंने गराज फोन कर चुका मैं, और मुझे पता चल गया है कि गाड़ी बहुत घंटों पहले ठीक हो चुकी थी। अब बता कहाँ था तू? तो उसने कहा क्षमा करना, मैं पिक्चर देख रहा था। तो अब जिस तरीके से इनके पिताजी ने इनको ठीक किया, इनके पिताजी ने कहा कि मैंने मेरी परवरिश, तुम्हारी परवरिश में पता नहीं क्या गलती रखी कि तुम्हारे अंदर इतना खुलापन नहीं था कि तुम मुझे सच बता सको। तो मुझे सोचना होगा कि मैंने कहां गलती की तुम्हारे परवरिश में। इसलिए मैं चलकर जाऊंगा घर। कितना माइल है? 18 माइल। और ये गाड़ी में बैठे पीछे पीछे अपने पिताजी के, और 18 माइल इनके पिताजी चल कर गए। और मिस्टर अरुण गांधी कहते हैं कि ये जो सबक मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, मैं गाड़ी चलाते चलाते इतना कोस रहा था अपने आप को कि मेरी एक गलती के वजह से मेरे पिताजी 18 माइल चलकर जा रहे हैं, कि मैं जिंदगी भर ये लेसन भूला नहीं। इसको कहते हैं करेक्टिंग विथ सेंसिटिविटी। तो इनसेंसिटिविटी मतलब ये सारी चीजें, ब्लंटनेस, हार्शनेस, बीइंग हार्टलेस, इनडिफरेंट, केयरलेस। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये संवेदन शून्य व्यक्ति के लक्षण हैं। इसलिए इनसेंसिटिव का अर्थ क्या होता है कि जिसके अंदर संवेदना ही नहीं है। एक है वेदना और एक है संवेदना। संवेदना का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी दूसरे की वेदना को अनुभव कर सको। सह अनुभूति जिसको कहते हैं। सहानुभूति का अर्थ है कि उसकी वेदना की अनुभूति तुम कर सको, उसको कहते हैं संवेदना। जैसे अक्सर जब कुछ ऐसे डिप्रेस्ड लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए मेरे पास, बहुत विदेश में बहुत से ऐसे हैं जो कि मतलब 3rd डिग्री ऑफ डिप्रेशन, 3rd डिग्री डिप्रेशन में है वो लोग।
अभी हम लोग हरे कृष्ण में रहने की वजह से हमको कोई अंदाजा भी नहीं है कि डिप्रेशन क्या चीज होती है। मतलब मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया जब लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा। अच्छा, किसी चीज में उत्साह ही नहीं है, मायूसी, ये सब कुछ, ये सारी चीजें। तो मैं जब गोवा गया था अभी हाल ही में, तो वहां पर एक महिला, एक कपल आए, तो महिला 3rd डिग्री डिप्रेशन केस गोवा में, ऑफ ऑल प्लेसेस। गोवा में डिप्रेशन केस। लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए गोवा जाते हैं, ये गोवा में डिप्रेस्ड केस। तो मेरा जो एनालिसिस है कि जब मैंने डिप्रेशन के केसेस देखे हैं, मेरा एनालिसिस है कि वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। हाईली सेल्फिश पीपल आर द डिप्रेस्ड पीपल। क्यों? क्योंकि अपने अलावा वो और किसी की नहीं सोचते। तो मैंने इन महिला से कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप किसी की मदद कीजिए, हेल्प सम पुअर और सम नीडी पर्सन। तो बोले आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आई हूं, आप कह रहे हैं मैं किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करूं? अरे मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? पहले मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, फिर जाके मैं किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। मैंने कहा आप ट्राई कीजिए, कोई तो आपके जीवन में होगा जिसको आप जानते हो, जो जरूरतमंद है, नीडी। कौन है? और मुझे नहीं पता कौन, मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं, मेरे को ही सब जरूरत है, कोई मेरी जरूरत पूरी नहीं करता। मैंने कहा आपके घर पे कोई काम वाली बाई, कोई नौकर, कोई तो होगा। हाँ है, आप पूछो उससे। वो आपके घर पर काम करने आ रही है, उसको कुछ ना कुछ जरूरत होगी, जो तनख्वाह आप दे रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा कुछ ना कुछ उसको जरूरत होगी, आप पूछो जाकर। तो उसने जाके पूछा, ठीक है ये बोल रहे हैं 20 साल से इतना सब काउंसलिंग करते हैं, तो होगा कुछ इसके पीछे कारण होगा। पूछा उसने, अपने काम वाली बाई से पूछा, तुमको कुछ जरूरत है क्या तनख्वाह के अलावा? तो बाई ने कहा कि मेरा जो बेटा है ना, उसको स्कूल छोड़ने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, और वो हर समय मैं उसको चल के लेकर जाती हूँ, लेट हो जाता है स्कूल में, उधर उसका प्रेजेंट ही ठीक से लगता नहीं। तो इसने देखा कि उसके लड़के का जो स्कूल था और इसकी लड़की का स्कूल वो थोड़ी ही दूरी पर था। तो ये जाती थी छोड़ने के लिए अपनी लड़की को, तो इसने कहा ठीक है मैं मेरी गाड़ी में तेरे लड़के को भी छोड़ दूंगी। बस इतना सा किया उसने। और उसने मुझे, मैं यहां आने के बाद मुझे कॉल किया, कहा प्रभु जी मेरा पूरा डिप्रेशन दूर हो गया, पूरा डिप्रेशन दूर हो गया। क्यों? कैसे? क्योंकि पहली दफा मुझे लगने लगा कि किसी को मेरी जरूरत है। क्या है डिप्रेशन का रूट कॉज? क्या है? व्हेन यू आर नॉट वैल्यूड, व्हेन यू फील टोटली डिवैल्यूड, वो डिप्रेशन का रूट कॉज है। बोला कि वो मेरी काम वाली बाई, वो इतने उत्साह से अब काम करती है और मुझे कहती है कि मेम साहब आप सही में फरिश्ता हो, फरिश्ता। मैंने क्या किया? मैं खाली उसके बच्चे को अपने कार में बिठा के उसको स्कूल छोड़ रही, वो मुझे फरिश्ता मान रही है। मुझे आज दिन तक ये वर्ड किसी ने कहा नहीं कि मैं फरिश्ता हूं। आप समझ सकते हैं कि संसार में एप्रिसिएशन की कितनी कमी है। मंदी अगर चल रही है ना इस कलयुग में, तो इस चीज की चल रही है। वी आर सो मच इनटू द स्केर्सिटी सिंड्रोम। इंडिया के अंदर ये जो स्केर्सिटी सिंड्रोम क्या है कि जल्दी से हासिल कर लो, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये स्केर्सिटी सिंड्रोम कहां से आता है? ये स्केर्सिटी सिंड्रोम आता है क्योंकि हम लोग वो जो बार्गेन करते ना, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो ना कोई फूल वाला हो, हम किराना खरीदने बार्गेन करते हैं ना, हम जो नेगोशिएट करते हैं, तो उसके अंदर अभी बार्गेनिंग में क्या होता है कि बार्गेनिंग में एक
एक अलग अकम्प्लिशमेंट का फीलिंग आती है कि मैंने जो 200 रुपए का आइटम था मैंने 100 रुपए में लेके आया। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो ये देखो क्यों, क्योंकि स्केर्सिटी सिंड्रोम है हमारे अंदर। जैसे लाइन जैसे ही शुरू हो गई तो हम लोग तुरंत भागते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि सब जगह इंडिया में लाइन लगाना पड़ता है। मुझे याद है मैं यूके वीजा, पहली दफा जब यूके जा रहा था तो यूके वीजा कलेक्ट करने के लिए वीजा काउंसलेट ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई थी, पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। बहुत लंबी लाइन थी चर्च गेट में, और वो सड़क पे खड़ा होना पड़ता है आपको। वो लोग ऑफिस खोलते ही नहीं, आपको पहले सड़क पे खड़ा होना पड़ता है, फिर वो सब आपको टोकन वोकन देंगे। तो उधर मैं खड़ा था सड़क पे, 1 घंटे से खड़ा था, ऑफिस ही नहीं खुली उनकी। तो मेरे पीछे 2 बंदे खड़े हुए, मैं लास्ट था, मेरे पीछे 2 बंदे खड़े। तो कई बार होता है ना, आपके पीछे अगर लोग हैं तो आपको तसल्ली होती है, आप अगर लास्ट में हो तो बाप रे मैं लास्ट में हूं। तो मेरे पीछे 2 थे, 10 मिनट तक वो खड़े थे। 15 मिनट बाद उसमें से एक ने मेरे को पूछा, ये किस चीज की लाइन है? मैंने देखा ये 15 मिनट से खड़ा है और इसे पता ही नहीं है क्यों खड़ा है ये। मतलब लोग इतने वेल्ले हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया, बंबई शहर में इतना फुर्सत में कोई है? 15 मिनट से खड़ा है, उसके बाद पूछ रहा है किस चीज की लाइन है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, कुछ बांट रहे हैं। तो खड़ा रहा। तो ये जो नेगोशिएशन वाला जो मेंटालिटी है, उसमें क्या है, जैसे हम सब ने किया है ना, नेगोशिएशन हम सब में किया है कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे वो कुछ प्राइस कोट किया, हमको पता नहीं कि वो प्राइस कितने का, हम अंधाधुंध बोल देते हैं। मैंने खुद किया है, वही चर्च गेट में, बहुत पहले की बात है, जब मैं वो टेनिस वगैरह जब शुरू ही किया था खेलना, तो मैं उधर वो फैशन स्ट्रीट गया था कुछ खरीदने के लिए। सुबह का समय था, खुला ही था वो फैशन स्ट्रीट। तो उधर गया तो उधर मेरे को एक जूते दिखे। तो मैंने उसको पूछा कितने के जूते? तो उसने मेरे को देखा ऊपर से नीचे तक। तो पहले वो लोग देखते हैं फिर प्राइस कोट करते हैं। तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, बोलता है 250 रुपये। तो नेगोशिएशन में क्या होता है, हम लोग क्या दिखाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, ऐसे मैंने रख दिया, क्या 250 बोलते, 100 रुपये का है। तो दोनों में कॉन्फिडेंट कौन है वो जीतता है ना। नेगोशिएशन मतलब कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से रख दिया, क्या है 100 रुपये का है। बोला क्या 100 रुपया? हाँ कुछ भी 100। बोला देना है तो दे। मैं फिर क्या होता है, आप 2 कदम पूरा डिसइंटरेस्ट दिखाते हो कि ये क्या प्राइस कोट किया है, नहीं चाहिए। ऐसा डिसइंटरेस्ट दिखा के मैं ऐसे ही करते हैं ना, निकल लेते हैं। फिर क्या साहब थोड़ा है 200, चलो 200 दे दो 200। नहीं 100 अच्छा चलो बौनी 100 ले लो। अब टेंशन मेरे को आया, एक फूटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास। तो मैं अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखा। मैं अभी वो सरप्राइज हो गया कि अरे इसने 100 बोला, मैं मान गया 100 में, फिर भी खरीद नहीं रहा है। बोला अरे वो मेरे पीछे जूता ले गया, अरे ले लो ना साहब 100 में दे रहा है ना, अभी ले लेना। मैं हालत देखता हूँ फिर उसको समझ में आया इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। फिर उसने वो दूसरी डिक्शनरी खोली। सुबह कहाँ आ जाते भिखमंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये जो नेगोशिएशन वाला जो सिंड्रोम है, इसमें क्या है, इसलिए हम लोग जब भक्ति में भी आते हैं तो हम लोग उस मेंटालिटी से आते हैं भक्ति के अंदर कि ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऐसा अगर बोल दिया, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा लेक्चर, तो ये लोग पकड़ लेंगे, अच्छा लगा ना अभी आना, हाँ ये वाला कोर्स है। इसलिए हम लोग डर के मारे अच्छा भी लगेगा तो हम बोलते हैं क्या है, हाँ ठीक है।
ताकि वो पकड़े नहीं हमको वापस। तो ये जो इनसेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, इसलिए जब संवेदनशीलता वो किसको कहते हैं कि ये सारी चीजें जब हम हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे की वेदना को देखकर हम उसकी वेदना दूर करने के लिए प्रयास प्रारंभ करें, उसको कहते हैं संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। बहुत साल पहले मैं जब यूके में था गर्मियों के महीनों में, तो वहाँ पर एक ऐसा परिवार जो मैंने देखा, एक छोटी सी लड़की, 7-8 साल की लड़की, उसका नाम था एमिली, और उसका छोटा भाई, वो कैंसर था, उसको ब्लड कैंसर था। सोचो इतनी छोटी उम्र में ब्लड कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेजेस में। तो कीमोथेरेपी की वजह से उसके पूरे बाल उड़ गए थे। तो ये इसकी बहन ने जो उसके भाई के लिए किया, मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मुझे पता चला। मैंने उसको देखा, एक तो इतनी वो ब्रिटिश लड़की, इतनी सुंदर 8 साल की लड़की, ब्लॉन्ड हेयर उसने अपने पूरे बाल कटवा रखे थे। तो मैंने जब पूछा कि ये इसने बाल क्यों कटवा रखे, तो उसने कहा कि उसके भाई के एक भी बाल नहीं है, तो अपने भाई को बुरा न लगे इसलिए इसने अपने सारे बाल शेव करके अपने भाई के साथ बैठती है। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो मैंने जब उसको पूछा तो इसने कहा कि मैं अपने भाई के कैंसर के लिए अपना कुछ नहीं कर सकती, मेरे तरफ से कोई योगदान नहीं है कि उसका कैंसर ठीक हो सके। सब लोग कहते हैं कि इसका कैंसर ठीक नहीं हो सकता, तो मैं कम से कम उसी की तरह उसके साथ बैठकर समय बिताना चाहती हूँ, ताकि उसको बुरा न लगे कि मेरे सारे बाल झड़ गए, तो कोई है उसके साथ उसी की तरह। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं। सबसे पहला उदाहरण सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता का, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने महाभारत का जो युद्ध है उसका कहीं वर्णन नहीं किया है, कहीं पे वर्णन नहीं है, पूरा बाईपास किया है। उसके बदले सुखदेव गोस्वामी क्या सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को? बलराम जी की तीर्थ यात्रा। बलराम जी ने तीर्थ यात्रा उसी समय की जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कल्पना कीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कितना मेजर न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और अगर न्यूज में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग टूरिस्ट यात्रा के लिए निकले हैं, खाली न्यूज में यही दिखाया जा रहा है, हाँ? कि कोई पिलग्रिमेज के लिए गया, कोई तीर्थ यात्रा के लिए गया है, कोई टूरिस्ट स्पॉट दिखाया जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? बोला अरे इतना इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहीं पर भी महाभारत युद्ध का वर्णन क्यों नहीं किया? जानने लायक बात है ये, क्यों नहीं किया? क्योंकि परीक्षित महाराज को बुरा लगता, क्योंकि परीक्षित महाराज के पिता की हत्या इतने निर्मम तरीके से उस युद्ध में हुई थी। कौन? अभिमन्यु। So Shukdev Goswami didn't describe any episode of the war of Mahabharata in the Srimad Bhagavatam because of the sensitivity that Parikshit will feel bad. रामचंद्र जी जब वो निकले वनवास के लिए और उन्हें पता था कि भरत आएंगे पीछे, तो नंगे पैर चलते हुए उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे।
तो कांटों को निकालते हुए वो पृथ्वी माता से कहते हैं प्रभु श्री राम कि इन कांटों को जहां जहां पर मैं चल रहा हूं वहां से इन कांटों को दूर करते जाओ। तो माता पृथ्वी वो पूछने लगी कि ये विशेष आपने अनुरोध कांटों के संदर्भ में क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे पीछे भरत आने वाले हैं और भरत इसी रास्ते से आएंगे और भरत उनके पैरों पे कांटे चुभेंगे। तो भरत ये सोचेगा कि प्रभु श्री राम मेरे बड़े भाई, उनके पैरों में कांटे चुभे होंगे, उसको सोचकर भरत व्याकुल हो जाएगा। तो भरत की व्याकुलता दूर करने के लिए ये कांटों को दूर करो। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जब गैयों का चार्ज लिया, उनको चराने के लिए वो जाने वाले थे, तो यशोदा माई ने कह दिया कि अभी तेरे को पात्रण पहनने होंगे। यशोदा माई ने जब जैसे ही कहा तो मेरे गैयों को भी, हम ये कहानी सुने हैं, भगवान सीरियसली गैयों को, सारे गैयों को चप्पलें मिलनी चाहिए। तो ये संभव नहीं है, तो गैयों ने सुना कि भगवान हमारे आराध्य, वो बिना चप्पल नंगे पैर जाने वाले हैं। तो उस रात ये सारी गैयां गई और पूरे वृंदावन में अपने खुरों से वृंदावन की रेती को इतनी मुलायम बना दी। देखो दोनों की सेंसिटिविटी, भगवान की गैयों के प्रति और इन गैयों के भगवान के प्रति सेंसिटिविटी। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने कमरे में एक फर्श पर एक कीड़ा चल रहा था, उसको कहते हैं स्लग, जैसे स्नेल होता है, तो उस प्रकार का एक कीड़ा बहुत धीरे धीरे रेंगता है, चलता है। तो प्रभुपाद झुके हुए महामंत्र उसके लिए गा रहे हैं। कौन है? फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन अपने कमरे में ये एक कीड़े के लिए महामंत्र गा रहे हैं। जैसे राधानाथ महाराज जब आए थे तो मैंने राधानाथ महाराज को फाउंटेन दिखाया, महाराज को बहुत अच्छा लगा ये फाउंटेन। पूछ रहे थे कि ये कैसे सब कुछ इसका मैकेनिज्म किया, पहले डिटेल पूछ रहे थे। फिर देखा उस समय हमारे फाउंटेन में मछलियां और कछुए थे, 2 कछुए थे, वो ग्रीन वाले छोटे, सिंगापुर से लाए थे। तो महाराज ने जब कछुओं को देखा तो महाराज वो पूरे विजिट में वो केवल कछुओं के बारे में पूछ रहे थे मुझे। बोले ये कछुए ये हर समय पानी में रहने वाले प्राणी नहीं है, ये मछली की तरह नहीं है कि हर समय पानी में रह सके। इनके लिए कुछ आइलैंड बनाना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये लोग जब थक जाए तैरते तैरते तो आइलैंड के ऊपर बैठ सके। तो मैंने कहा महाराज जो पीछे पाइप्स हैं वो पाइप्स के ऊपर वो जाके बैठते हैं। महाराज बोले आइलैंड, आई टोल्ड यू आइलैंड। तो अभी मैं सोच रहा था कि महाराज पूछेंगे गीतामृत कैसा चल रहा है, कितने डिवोटीज आ रहे हैं, हाँ प्रोग्राम में संडे फीस्ट और नए प्रोजेक्ट्स ये वो। उस पूरे विजिट में महाराज मुझे बार बार आइलैंड, कछुए के लिए आइलैंड। मैं सोच रहा था कि ये कछुए ने कौन सा पुण्य किया है। लेकिन यहां पर एक ऐसे जो वैष्णव होते हैं उनकी सेंसिटिविटी देखिए। जाते जाते वो जब निकल रहे थे सुबह सुबह, तो मैं सी ऑफ करने के लिए महाराज को, अब बहुत समय हो गया था, महाराज प्रसाद लिए, प्रोग्राम किया, सब कुछ हुआ, महाराज निकल रहे हैं। महाराज प्लीज कम अगेन, टॉर्टॉइस आइलैंड, लेट मी नो। वो आइलैंड बनाने के बाद मुझे बताना कि वो बना है और वो लोग उसके ऊपर बैठ रहे हैं। तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने बनाया भी था एक आइलैंड उनके लिए, फिर बाद में वो बैठते भी थे। और फिर मैंने महाराज को मैसेज भिजवाया कि महाराज द आइलैंड हैज बीन मेड एंड द टर्टल इज नाउ वेरी हैप्पीली सिटिंग ऑन द आइलैंड, इज स्माइलिंग एंड थैंकिंग यू। अब पता नहीं वो कछुए का स्माइल तो मुझे दिखाई नहीं दिया, कैसे स्माइल कर। तो मैं वही सोच रहा था कि ये सेंसिटिविटी, ये
बहुत जरूरी है, विशेष रूप से जब हम भक्ति के मार्ग में हैं। तो भक्ति के मार्ग में जब तक हम, जैसे कहते हैं ना, बिफोर बिकमिंग अ प्योर डिवोटी वी हैव टू बिकम अ डिवोटी, एंड बिफोर बिकमिंग अ डिवोटी वी हैव टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। मैं एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि ये बहुत साल पहले एक मेरे स्वयं व्यक्तिगत जीवन की एक घटना है कि आज दिन तक जब मैं इसे याद करता हूं तो जैसे बोलते हैं ना, संवेदना, किसी दूसरे के दुख को देखकर वेदना, या अनुकंपा, अनुकंपा ये भी एक शब्द है कि कंपित हो जाना, किसी की वेदना को देखकर कंपित हो जाना। तो बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था और हमारे इस्कॉन के संपर्क में भी मैं नहीं आया था तब तक। तो उस समय क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था तो दिन रात हम लोग कोर्ट में टेनिस खेला करते थे। तो सुबह के गेम के पश्चात एक जूस वाले के पास हम लोग जाकर जूस पिया करते थे, 2-3 ग्लास जूस पिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा उस दिन सुबह टूर्नामेंट था, तो बहुत लेट तक हमारा गेम चला, करीब 12:30-1 बजे तक खेल रहे थे, सुबह 7 से लेके दोपहर 1 बजे तक। फिर उसके पश्चात जूस पीने के लिए गए तो वहां पर मैंने देखा एक भिखारी, वो जो होता है ना, हाथ से वो जो जूस निकालते हैं, उस मशीन से मौसम्बी का जूस निकालते हैं, तो जो मौसम्बी का बचा हुआ पल्प वो लेके उसको खा रहा था। वो जो गिरा हुआ, नीचे गिरा हुआ मौसम्बी का पल्प लेके खा रहा था। मैंने जब उसको देखा तो जैसे बोलते हैं ना कि अनुकंपा, जैसे कंपित हो जाए शरीर ऐसे दृश्य को देखने के पश्चात। तो मैंने जूस वाले से पूछा कि ये कौन है, ये भिखारी? तो बोला, साहब ये रोज आता है और इसी समय आता है, क्योंकि उस दिन लेट था इसलिए मुझे दिखाई दिया। तो मैंने पूछा कि ये दिन भर यही खाता है? बोला, हाँ, क्योंकि इसका हमको तो कुछ काम नहीं है, तो ये यहाँ पर रहता है, ये दिन भर ये खाता है। और कहता है कि बहुत बार कस्टमर को छोड़ जाते हैं जूस थोड़ा थोड़ा, तो वो मैं इसको दे देता हूं, तो वो थोड़ा सा पी लेता उसको। तो फिर ये जूस वाले ने मुझे कहा, साहब क्यों आप इसकी चिंता करते हैं, ये लोग तो ऐसे ही अपना जीवन बिता देते हैं, आप पियो ना, मस्त जूस पियो, और बनाऊं क्या? तो मुझे इसके वाक्य और ज्यादा चुभने लगे कि कोई कैसे दिन भर केवल यही खाते हुए जी रहा है, जीवन भर। तो उस समय पता नहीं आप लोग इसका मजाक उड़ाएं या कहें कि क्या बेवकूफी की। मैंने निर्णय लिया उस दिन कि मैं इसका अनुभव करना चाहता हूं, इस वेदना का। कौन सी वेदना का? एक भिखारी का जीवन क्या होता है। तो मैं 5 दिन की छुट्टी ली और मैंने निश्चित किया कि ये 5 दिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं कहां जा रहा हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं, केवल जो शरीर पर वस्त्र हैं बस वही, और 5 दिन तक एक भिखारी का जीवन क्या होता है इसका अनुभव करना चाह रहा था। तो केवल मेरा जो फ्रेंड हरजिंदर, उसको मैंने कहा था, पता नहीं क्या होगा, ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा कि 5 दिन तक ऐसा जीवन भी मैं जीने का प्रयास करूंगा। केवल उसको बताया था मैंने।
तो बोला तू पागल हो गया है, अरे तेरा अभी सिलेक्शन हुआ है फाइटर पायलट में और तू नेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ है, तो ये क्या सब सरफिरी बातें कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे जीवन में एक बार इसका अनुभव लेना है। तो मैं निकला, निजामुद्दीन स्टेशन गया। स्टेशन के ऊपर ज्यादा दिखते हैं ना भिखारी, तो कोई पहले का कोई अनुभव तो था नहीं, खाली देखा था, इस साइड से देखा था। अब मैं उस साइड जाने वाला था, तो वहां पर गया तो कोई मुझे भिखारी मान ही नहीं रहा था। तो फिर आधा दिन बीत गया तो लग रहा था कि वो मूड भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर एक भिखारी को देखा और उससे कपड़े एक्सचेंज किए, उसके पूरे फटे हुए कपड़े। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, बोला कि क्या साहब मजाक उड़ा रहा है आप, हाँ ये कपड़ा आप लेगा, आपका कपड़ा मुझे देगा। बोला हाँ। तो उसके कपड़े लिए, पहले धोए उसके कपड़े और हैंडपंप में धोए, गीले फिर फटे हुए। तो चेहरा भी थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा था भिखारी जैसा, तो फिर कोयला लिया, थोड़ा काला किया चेहरे को। ये सच्ची घटना बता रहा हूं थोड़ा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले दिन बिना खाए, किसी ने कुछ नहीं दिया खाने के लिए, एक फूटी कौड़ी किसी ने भीख नहीं दी, पहला दिन कुछ भी नहीं। दूसरा दिन निजामुद्दीन स्टेशन पर मैं सोया हुआ हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ हूं। एक कुत्ता वो मेरे बगल में आके वो बैठने लगा। उस दिन, दूसरे दिन वो कुत्ता बैठने लगा। तो कुत्ता मेरे साथ ही रहता था। और उस दिन मुझे इतनी नींद आने लगी, क्योंकि वही एक था कि अगर नींद आ जाएगी तो भूख याद नहीं आएगी। लेकिन मैंने वो रिजॉल्व लिया था कि मैं, पैसे भी नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं, कोई बटवा नहीं, कोई पैसे नहीं लेकर गया था, कि अगर भीख मिलेगी, और वो भी अंदर से अभिमान इतना था कि वो गुरूर इतना था कि जाके किसी से भीख मांगना, वो भी ऐसा अजीब सा लग रहा था, अगर कोई दे देगा तो ठीक है। तो एक चलती हुई ट्रेन से किसी ने पैकेट फेंका और मेरे चेहरे पे लगा वो जोर से, कोई उसके अंदर खाना था। मैं सोया हुआ था, मेरे चेहरे पे वो पैकेट जोर से मारा। तो मैं उठा और ये जो कुत्ता था मेरे साथ, ये कुत्ता वो पैकेट की ओर गया लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ले लेने दो। तो पैकेट खुल गया, जैसे वो मेरे चेहरे पे लगा पैकेट, तो पैकेट खुल गया। वो उसके अंदर कुछ पूड़ी सब्जी थी। वो कुत्ता सूंघा, नहीं खाया उसने। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं खा रहा ये। तो मैंने कहा चलो कुछ तो मिला है खाने के लिए। तो 1.5 दिन बाद कुछ खाने के लिए मिला। तो पैकेट खोला तो पूरी सब्जी सड़ी हुई थी, वो पूड़ियाँ सड़ गई थी, सब्जियाँ सड़ी हुई थी। उसके अंदर 2 सब्जियाँ थी, दोनों सब्जियाँ सड़ी हुई थी, इसलिए वो कुत्ता नहीं खा रहा था। तो वो उस दिन भी कुछ नहीं मिला। फिर एक अंधा भिखारी वो आया। एक्चुअली वो उसका स्पॉट था, जहाँ पे मैं सोया हुआ था वो उसका स्पॉट था। तो एक अंधा भिखारी आया और उसे समझ में आया कि यहाँ पर कोई है। उस भिखारी ने मुझसे इतने प्रेम से बातें करी। जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि चिल्लाएगा, अरे तू मेरे स्पॉट ले लिया, ये वो, कौन है तू। और जैसे 2 प्रकार के ब्लाइंडनेस होते हैं, एक होता है कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस जो कि बचपन से अंधा होता है, और एक होता है एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस जो कि पहले उसको रोशनी थी, बाद में उसकी रोशनी चली गई। ये कॉन्जेनिटल ब्लाइंड व्यक्ति था, पैदाइशी अंधा था ये। इसका नाम था गगन। तो इसने हाथ वगैरह लगाया, मुझे पूछता है कि आप कौन हैं। तो मैंने कहा मैं भी आपकी तरह एक भिखारी यहाँ पे बैठा, अभी भी आया हूँ, 1.5 दिन हुआ है। तो उसने पूछा कहाँ से आए आप। तो मैंने कहा मैं पालम से आया हूँ। क्या हुआ।
मैंने ऐसे ही, बहुत लंबी कथा है, क्या बताएं अभी आप भी यहाँ बैठते? बोला हाँ, ये तो मैं रोज यहाँ पर बैठता हूँ। तो आपको कुछ मिला नहीं खाने के लिए? बोला नहीं, कुछ नहीं मिला। अरे चलो मेरे साथ चलो। तो मुझे लेकर गया। आपने देखा होगा ना, वो सीमेंट के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, वो वहाँ पे रहता था पाइप के अंदर। तो वो पाइप के अंदर लेकर गया मुझे, बोला यहाँ पर आप मेरे साथ रहो, हम लोग मिल के रहेंगे यहाँ पे। तो कम से कम मेरे को एक ऊपर छत सी मिली रहने के लिए। तो ये गगन, तो इसको मैंने पूछा कि तुमने कभी आकाश देखा? तुम्हारा नाम गगन है। बोला नहीं, मुझे नहीं पता कैसा दिखता है। मुझे एक पता है कि ये जो आवाज़ आती है किसी मनुष्य की, बोलते हैं कि मुख से आती है, उसके चेहरे से आती है। मुझे नहीं पता चेहरा क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता चेहरा क्या होता है, रंग किसे कहते हैं, पक्षी किसे कहते हैं, आसमान किसे कहते हैं, समंदर किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता। जब मैं ये सब सुन रहा था तो मुझे वो जो ये कहते हैं ना, वेदना होने लगी कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं। फिर मैंने पूछा तो फिर आप ये भोजन कहाँ से मिलता है? बोलते यहाँ पे एक दो ढाबे हैं, उनका जब बच जाता है रात को तो मैं जाता हूँ और वो लोग दे देते हैं खाने के लिए। तो मैंने कहा अगर उनका नहीं बचे तो? नहीं बचे तो जो 2 दिन पहले बचा हुआ उसको बचा के रखते हैं, और कई बार जो कस्टमर छोड़ देते हैं जूठा, वो ये लोग दे देते हैं, तो वो मिल जाता है खाने के लिए, तो मुझे दे रहे। तो मैंने कहा ये कस्टमर का जूठा है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, ये बचा हुआ है, ये कल का है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, ये ले लो आप थोड़ा सा। मैंने कहा फिर आपके लिए? बोला नहीं नहीं, मेरा एक और दोस्त आने वाला है, वो थोड़ा और लेकर आएगा। मैंने कहा एक और दोस्त यहाँ पे रहता है? बोला हाँ। तो उसका एक दोस्त आया, बलबीर उसका नाम, उसके दोनों हाथ कटे हुए, और उसकी छोटी 5 साल की लड़की के साथ वो आया। वो भी वहीं रहता था, वो कहीं और भीख मांगता था। तो उसकी बेटी 5 साल की, उसका नाम साया, लेकिन वो अपनी बेटी को सिंड्रेला बुलाता था कि कभी, जैसे सिंड्रेला की कहानी में उसको मिला था ना एक, तो कभी इसको कोई राजकुमार मिलेगा जब ये बड़ी होगी। तो वो 5 दिन, और वो कुत्ता भी उसी का था, वो जो कुत्ता बगल में मेरे बैठता था वो गगन का था। तो एक फैमिली जैसे वो सीमेंट के पाइप के अंदर मैंने अपने आंखों से देखा कि इंसानियत किसे कहते हैं। ये गगन अंधा, बलबीर के 2 हाथ नहीं, तो गगन बलबीर को खिलाता था, और बलबीर गगन को बताता था कि यहाँ पर सब्जी है, यहाँ पर रोटी है, ये रोटी से सब्जी लो। तो ये जो मैंने दृश्य देखा कि एक अंधा और ये इसको अपने भाग का खिला रहा है, और जब मैं बाहर की दुनिया को देखकर आया था कि लोग मरकट रहे हैं परिवार के अंदर, और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम, कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन जो सबसे बहुमूल्य वस्तु इनके पास है। तो ये बलबीर ने मुझे कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट में इसके दोनों हाथ कट गए थे, और इसकी बीवी भी थी, वो लोग ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, तो बीवी वो मर गई, और बीवी को बचाते बचाते इसके दोनों हाथ कट गए। तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सका, मैं एक मजदूर था, अब मैं कुछ नहीं कर सका, तो मैं पिछले कुछ 4 साल से मैं भिखारी का जीवन जी रहा हूँ। और ये गगन, इसने अपनी कहानी सुनाई कि ये पैदाइशी अंधा, तो ये एक कचरे के डब्बे में मिला किसी व्यक्ति को। वो होता ना, अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगा हुआ था, किसी ने पैदा करके कचरे के डब्बे में इसको छोड़ दिया था। तो किसी अनाथालय में इसको छोड़ा गया, वहाँ पर वो 5 साल तक अनाथालय में रहा, अनाथालय बंद हो गया, तो उसको निकाल दिया गया, भाई अनाथालय बंद हो गया, हम नहीं रख सकते तुम लोगों को। तो तब से 5 साल की उम्र से ये भीख मांग रहा है गगन। 30 वर्ष उम्र थी उस समय उसकी।
तो ये एक परिवार सा बन गया। फिर उसकी जो बेटी, ये बलबीर की बेटी साया, तो ये बलबीर ने कहा 1 साल से मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूं और मैंने 50 रुपए इकट्ठा किए हैं। कल्पना करो, उसको वो 50 रुपए, उसके लिए इतनी भारी संपत्ति थी। मैंने कहा क्या करोगे इस 50 रुपए का? बोले इसका जन्मदिन आने वाला है, इस साया के लिए मैं फ्रॉक खरीदना हूं। तो उसके लिए उसने एक फ्रॉक खरीदी, और वो फ्रॉक बोला कि मैं इसको पहना नहीं पाऊंगा, गगन तो अंधा है, तो क्या आप मदद करोगे इसको ये फ्रॉक पहनाने के लिए? तो मैंने उसको वो फ्रॉक पहनाई। फिर मैंने उस साया को पूछा कि तुम ये कब कब पहनोगे फ्रॉक? तो उसने कहा कि मैं केवल संडे को ये पहनूंगी, हर संडे को पहनूंगी, क्योंकि पिताजी हर संडे को मुझे घुमाने ले जाते हैं शाम को। हम लोग दिन भर भीख मांगते हैं, पूरे हफ्ते भर भीख मांगते हैं। मैंने बोला तू स्कूल नहीं जाती? स्कूल कहाँ से जाऊंगी मैं? तो यहां पर एक ट्यूशन टीचर हैं जो फ्री में बाकी बच्चों को सिखाते, तो मुझे बोलते हैं बैठ जा तू भी। तो वहां पे मैं थोड़ा बहुत सीखती हूँ, और ट्यूशन टीचर फ्री में सिखाते हैं मुझे। और फिर दिन भर पिताजी के साथ भीख मांगती हूँ। तो ये फ्रॉक मैं दिन में नहीं पहन सकती, क्योंकि ये फ्रॉक पहनूंगी तो कोई भीख नहीं देगा, तो इसलिए फटा हुआ फ्रॉक पहनती थी। और जो भी ट्यूशन में सीखा है वो भीख मांगते हुए सुनाती थी लोगों को, उससे उसको भीख मिलती थी। और फिर वो बोल रही थी कि मेरे पिताजी मुझे हर संडे मशीन वाला झूला उसमें बिठाते हैं, वो मशीन वाले झूले में बैठती हूँ, और वो मेरे को सिंड्रेला बोलते हैं। मेरे को कहानी सुनाई उन्होंने, तो मेरे को भी शायद कोई राजकुमार मिलेगा जब मैं बड़ी होंगी। तो मेरे को उसने पूछा कि ये फ्रॉक जो मैंने पहना, मिलेगा मुझको राजकुमार? तो ये सब बातें मैं जब उसको सुन रहा था, फाइनली वो 5 दिन मैंने खुद केवल 5 रुपए कमाए भीख में, खुद के बलबूते पे। तो मेरे को समझ में आया मेरी औकात क्या है। और 13 किलो वजन कम हो गया मेरा। तो फाइनली अब 5 दिन बाद मुझे वापस यूनिट रिपोर्ट करना है। तो उसमें से 1 रुपया बचाया मैंने, मेरे फ्रेंड को जाकर पे फोन से फोन किया कि मैं कहाँ पर हूँ, तो गाड़ी लेकर आ जाओ लेने के लिए। तो बोला अरे मैं पुलिस के पास जाने वाला था, तू कहाँ पर है? तो फाइनली वो दूसरे दिन गाड़ी लेकर आने वाला था हरजिंदर। लास्ट डे वो सीमेंट के पाइप के अंडर उनके साथ इतना अच्छा लग रहा था। हालांकि भूख प्यास वगैरह वो सब उसके परे चले गए थे, क्योंकि जो प्रेम देखा, ये लोग दोनों मुझे बोलने लगे कि तुम हमारे साथ ही रहो, देखो तुम देख भी सकते हो, तुमको हाथ भी हैं पैर भी हैं। फिर फाइनली ये दोनों ने मुझे प्रश्न पूछा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास दोनों हाथ हैं पैर हैं, तुम रोटी क्यों नहीं कमाते, तुम काम क्यों नहीं करते? तो उस समय उस रात मैंने उनको कहा कि रोटी कमाने से पहले मैं रोटी की कीमत जानना चाहता हूं, इसलिए मैं ये जीवन जी रहा हूं। तो उनको समझ में नहीं आया। रोटी खाने से पहले उस रोटी की कदर करना चाहता हूं। और वो 5 दिन पूरे होने के बाद मैं बिना बताए वहां से निकल गया। वापस जब यूनिट पहुंचा, पहले तो ये मुझे इतने डांटने लगा मेरा दोस्त कि तुझे पागल खाने जाना है क्या, तू क्या किया तेरे अपने आप का? क्योंकि मेरे पास वो फटे वाले कपड़े थे। तो वो पहले अपने रूम में ले गया, मेरे को नहाने के लिए कहा, कपड़े दिए, फिर कैंटीन लेकर गया। जो पहला ब्रेकफास्ट मैंने खाया, मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है इस ब्रेकफास्ट की? 30 रुपए। तो जो 5 दिन का भोजन था वो पूरा मिला के एक ब्रेकफास्ट की कीमत, और हम सब का भोजन मिला के एक ब्रेकफास्ट की कीमत थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज दिन तक अक्सर जब भी मैं प्रसाद लेता हूं तो मुझे वो गगन, वो बलबीर, उसकी बेटी साया
और उसका कुत्ता वो याद आते हैं कि उनके साथ बैठकर जो भी बचा हुआ ढाबे का यहाँ वहाँ का जो खाया था, लेकिन उनके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग अभी भी वो जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई आसरा सहारा नहीं। हालांकि उसके बाद में जाके उनसे मिला, मैंने जाके उनको बहुत से पैसे भी दिए, लेकिन कब तक देता मैं पैसे। लेकिन एक चीज मैंने सीखी जो अब तक वो मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई है, कदर करना। कि जब आपको चीज़ें मिलती हैं, बहुत आसानी से मिलती हैं, जब आपने कोई प्रयास नहीं किया, जो भी पिछले कर्मों के वजह से या किसी दूसरे की कृपा के वजह से, जब तक वो वेदना हम भुगतेंगे नहीं। इसलिए जब मैंने वो गगन को देखा कि ये पैदाइशी अंधा है, तो उन 5 दिनों में एक दिन मैंने पट्टी भी बांध दी अपने आंखों के ऊपर कि अंधे का जीवन क्या होता है वो भी जी के देखना चाहिए। तो 12 घंटे तक पट्टी बांधकर वो अंधे का जीवन जीने का प्रयास किया। तब समझ में आया कि हम लोग जो आंखों से देख सकते हैं, हम कितना कदर करते हैं उसकी। तो इसलिए यहां पर आज जो हम हमारे इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि कई उसके अंदर तनिक भी संवेदना नहीं थी, संवेदना शून्य होकर वो जो भरत को वाक्य बोल रही थी। इसलिए हमारे आज की कक्षा को अंत हम इसी चीज से करना चाहेंगे। आई डोंट केयर हाउ मच you know unless I know how much you care। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।